जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का मॉडल सेट 1 करने वाले हैं। और ये जो मॉडल सेट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, आप लोगों को जैसा कि पता है कि आप लोगों का ज्योग्राफी दो भाग में, एक भाग ए है, भाग बी है। भाग ए में लगभग 10 चैप्टर है, भाग बी में लगभग 12 चैप्टर है। तो टोटल आप लोगों का हो जाएगा 22 चैप्टर। लेकिन ये जो आप लोगों का टॉप 30 MCQ का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसमें 22 चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। इसलिए ये जो मॉडल सेट मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग रट करके ही आए होंगे तो ही आप लोगों को मॉडल सेट का प्रैक्टिस करना है या तो ही इसको टेस्ट समझ करके देना है, ऐसा नहीं है। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको करना क्या है, कुछ अनुभव के आधार पर, कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर भी आपको आंसर करने आना चाहिए। जैसे आपने क्वेश्चन को पढ़ा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पता है आपको कि ऑप्शन क्यों दिए जाते हैं? ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उसको पढ़ो और पढ़ करके समझ करके आप क्या आंसर इसका कर सकते हो। ठीक है, ये दिया जाता है। अगर हम आपको रटने देते ना तो डायरेक्ट आपसे क्या बोलते, बताओ मानव भूगोल का मुख्य अध्ययन विषय क्या है, ये सब नहीं देते। तो वो होता है कि रट करके आंसर करना है। लेकिन आपको यहाँ पर अगर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो ये आप अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग आंसर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ बेहतर हो जाएगा और अच्छा नंबर आप एग्ज़ाम में ला पाओगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले सवाल में कि मानव भूगोल का मुख्य अध्ययन विषय क्या है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि मानव भूगोल को वैज्ञानिक रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है। तो ऐसा किसको जाता है आपका, तो फ्रेडरिक रैटजेल को जाता है। किसको जाता है? फ्रेडरिक रैटजेल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पर। कह रहा है विश्व की जनसंख्या का असमान वितरण किस कारण होता है। जलवायु है, स्थल रूप है, संसाधन है और कुछ इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति की जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है। तो जनसंख्या की वृद्धि का सबसे जो प्रमुख कारण होता है वो होता है आपका जन्म दर। अगर जन्म दर ज़्यादा होगा तो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पर। इसमें कह रहा है मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन किसने किया था। तो महबूब उल हक ने किया था। किसने किया था? महबूब उल हक ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। कह रहा है कि प्राथमिक क्रियाएं जो है वो किससे संबंधित है। तो प्राथमिक क्रियाएं जितनी भी होती है वो संबंधित होती है कृषि और वनों से। किससे संबंधित होती है? कृषि और वनों से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कह रहा है कि द्वितीयक क्रिया जो होता है वो किस में शामिल है। ये निर्माण उद्योग, जो प्रोडक्शन वाला जो होता है ना, जैसे फैक्ट्री वगैरह, तो उससे ये संबंधित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कह रहा है तृतीय क्रियाएं जो है वो किस में शामिल है। तो तृतीय क्रियाएं जो शामिल होता है आपका वो सेवा क्षेत्र से शामिल होता है। तो व्यापार क्या होता है? एक बिजनेस सेवा होता है। शिक्षा भी क्या होता है? सेवा क्षेत्र में आता है। परिवहन क्या होता है? ये भी सेवा में आता है। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है संसाधन का आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है कि मानव अधिवास का अर्थ क्या है। तो मानव अधिवास का अर्थ होता है लोगों का अस्थायी निवास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। कह रहा है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो पाया जाता है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कह रहा है कि प्रवास का अर्थ क्या होता है। तो प्रवास का अर्थ होता है लोगों का स्थान में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया कि मानव विकास के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं। तो मानव विकास का जो 3 प्रमुख घटक है वो है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानव बस्तियां सामान्यतः जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो नदियों के किनारे।
ठीक है, कहाँ पाई जाती है? नदियों के किनारे। क्वेश्चन नंबर 17 पे है कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत का जो प्रमुख फसल है वो है आपका धान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो कहाँ होती है आपको बताना है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताना है। ठीक है, तो चेरापूंजी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे, कह रहा है भू संसाधन का अर्थ क्या होता है? तो भू संसाधन का जो अर्थ होता है वो होता है भूमि से प्राप्त संसाधन। क्या होता है? भूमि से प्राप्त संसाधन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कहा गया है कि जल संसाधन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जल संसाधन का जो प्रमुख स्रोत होता है वर्षा, नदियाँ, झीलें, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में, कहा गया है कि भारत में लौह अयस्क सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो भारत में जो लौह अयस्क सबसे अधिक पाया जाता है वो झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे, कहा गया है कि ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है आपका कोयला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि निर्माण उद्योग किस पर आधारित होता है? अभी जो जितने भी निर्माण उद्योग होते हैं वो कच्चे माल पे आधारित होते हैं। कच्चा माल उनको मिलेगा तभी तो वो कुछ निर्माण करेंगे, वरना फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो होता है वो होता है जल परिवहन। ठीक है, जल परिवहन जो होता है पानी के रास्ते से कोई भी यात्रा करना या फिर सामान को ढोना, वो सबसे सस्ता पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 25 में, कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है आपका मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में, भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक साझेदार कौन है? तो पार्टनरशिप जो है वो किसके साथ है? व्यापारिक, चीन के साथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में, सतत विकास का तात्पर्य क्या होता है? तो सतत विकास का तात्पर्य होता है पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास करना। ठीक है, वही होता है, यानी कि आप विकास कर रहे हो लेकिन पर्यावरण को साथ में लेके चलना है। ऐसा विकास नहीं करना है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, तो वो सतत विकास नहीं कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 28 पे, कह रहा है पर्यावरण समस्याओं में प्रमुख कौन सी होती है? तो पर्यावरण समस्याओं में सबसे जो प्रमुख होगा वह जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तो उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में जल विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, कहा गया है कि भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप लोग जो है हमारे इस नंबर पर मैसेज करके, यानी कि इस नंबर को आप सबसे पहले मोबाइल में सेव करेंगे, व्हाट्सअप पर हमें मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पर लिंक मिलेगा। लिंक पर आप क्लिक करके आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारा हेल्प मिलता है, PDF का, नोट्स का, इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट्स वीडियोज़ का, और हर एक अपडेट जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होता है वो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।